दशरथे विधे जानकी वल्लभाय धीमहि तनो राम प्रचोदता। श्री सीतारामाय नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं सीता नवमी पर सीता माता की कथा लेकर आई हूँ। सीता नवमी के दिन जनक नंदिनी माता सीता का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन यानी हर साल वैशाख की शुक्ल नवमी को देश भर में सीता नवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। सीता नवमी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन माता जानकी की पूजा करना फलदायी माना गया है। कहते हैं सीता नवमी के दिन सीता माता की विधिवत पूजा करने से समस्त पाप और कुकर्मों से मुक्ति मिलती है। वहीं सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। आइए सीता नवमी जैसे पावन पर्व के महत्व को विस्तार से समझते हैं और सीता नवमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक देवदत्त नामक ब्राह्मण रहता था, जो वेदवादी श्रेष्ठ था। ब्राह्मण की बड़ी सुंदर एक पत्नी थी, जिसका नाम शोभना था। एक बार ब्राह्मण देवता अपनी जीविका के लिए अपने ग्राम से दूर अन्य ग्राम में भिक्षा के लिए गए हुए थे। इधर कुसंगत में फंसकर ब्राह्मणी व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। इसके कारण पूरे गांव में उसकी चर्चाएं होने लगी। ऐसा देख दुष्ट ब्राह्मणी ने गांव ही जलवा दिया। जब वो दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर हुआ। पति का त्याग करने के कारण अगले जन्म में वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने के कारण उसे भीषण कुष्ठ हो गया और व्यभिचार कर्म करने की वजह से वह अंधी भी हो गई। इस तरह उसे दुष्ट कर्म करने की वजह से कुकर्म का फल भोगना पड़ा। दृष्टा अपने कर्म के योग से दिनों दिन बेसहारा हो गई और देश देशांतर में भटकने लगी। वह एक बार भटकती हुई देवयोग से कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश वह दिन वैशाख शुक्ल नवमी का था, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के दिन भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी अन्य लोगों से प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो, मैं भूख से मर रही हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य भोजन दे दो। इस तरह वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई पुनः पुकार लगाई, भैया मेरी मदद करो, खाने के लिए कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उस स्त्री से कहा, हे देवी, आज तो सीता नवमी है। आज के दिन भोजन में अन्न देने वाले को भी पाप लगता है। ऐसे में आज तो अन्न मिलना मुश्किल है। तुम कल पारण के समय में आना और ठाकुर जी का भरपेट प्रसाद मिलेगा। किंतु भूख से व्याकुल वह स्त्री नहीं मानी। बहुत बार कहने पर फिर भक्त ने दुखियारी को तुलसी और जल प्रदान किया। इसके बाद वह पापिनी भूखी ही मर गई और अनजाने में ही उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। फलस्वरूप माता सीता ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। वही इस व्रत के प्रताप से वह पापिनी स्वर्ग में आनंद पूर्वक कई वर्षों तक रही। बाद में वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी अर्थात कामकला के नाम से
प्रसिद्ध हुई। इसके बाद उस महान साध्वी ने अपने राज्य में कई सारे देवालय बनवाए और जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए सीता मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, अब हम सीता मैया की आरती करते हैं। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आइए हम सीता मैया की आरती करते हैं। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। जगत की जननी जग की विस्तारिणी, नित्य सत्य सकेत विहारिणी। परम दयामयी दीनोद्धारिणी, सीता मैया भक्तन हितकारी की। आरती जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। सती शिरोमणि पति हितकारिणी, पति सेवा वित वन वनचारिणी। पति हित पति वियोग स्वीकारिणी, त्याग धर्म मूर्ति धरी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। विमल कीर्ति सब लोकन छाई, नाम लेत पवन मति आई। सुमिरत काटत कष्ट दुखदाई, शरणागत जन भय हरि की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुवर प्यारी की। प्रेम से बोलिए जनक दुलारी सीता मैया की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कथा को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं नित्य आपके लिए नई नई कथाएं ला सकूं। धन्यवाद।